Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now let us discuss in this video the very important topic related to the coordination compounds, that is the different colors of coordination complexes. ठीक है, so जो coordination complexes के colors जो है वो different colors वो show करते हैं. So what is the reason behind कि the reason behind the कलर्स ऑफ द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. सो सबसे पहले तो हम देखें कि कोई चीज़ जो है वो हमें कलर दिखाई क्यों देती है. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक फंडा. सो द सब्सटेंस दैट अपीयर्स कलर्ड, क्यों कलर हमें दिखाई देता है? बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ट्रांसमिट्स और रिफ्लेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ ठीक है, कि अगर हमें जो विजिबल पार्ट में से, जिसको हम वेवगेयर कहते हैं, विजिबल पार्ट में से कोई भी वेवलेंथ जो है, ये जो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है ना, सो 400 से 700 नैनोमीटर तक जो रीजन पड़ता है दैट इज़ अंडर द विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ये पार्ट है दैट इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम. सो इसमें से यू कैन से द विजिबल रीजन है उसका. सो इसमें से, इस वेवलेंथ में से अगर कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, अब वो ऑब्वियसली जो वेवलेंथ जो है वो कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब कर ली तो हमें दिखाई नहीं दे सकती ना. सो द ट्रांसमिटेड लाइट, सो रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ दे आर गिवन आउट. ठीक है, सो दैट आर ट्रांसमिट्स. सो जो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो हमें दिखाई देती है, सो जो उसका कलर होता है ना, जो ट्रांसमिटेड लाइट का, सो दैट वी आर एबल टू सी. सो अगर हम देखें, नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, ये तो एक बेसिक फिनोमिनन था कि हमें जो है वो कोई भी सब्सटेंस कलर दिखाई क्यों देता है. ठीक है, सो अब देखें कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर इसको कैसे अप्लाई करते हैं. सो व्हेन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द हायर डी ऑर्बिटल लेवल. सो अभी मैं आपको इसका डायग्रामेटिकली इसको समझाती हूँ. देखो, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में सारी स्प्लिटिंग हम पढ़ चुके हैं कि डी ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट कैसे करते हैं. तो अभी मैं सिर्फ ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल से मैं ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लेवल्स बना रही हूँ, T2G एंड EG लेवल. ठीक है, T2G एंड EG लेवल. सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, वन इलेक्ट्रॉन इज़ देयर. ठीक है, और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से ही आपको समझा रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वट एवर द एनर्जी गैप इज़ देयर बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी जो है वो हम प्रोवाइड कर दें कि इस इतने एनर्जी गैप को कवर कर पाए, देन इट कैन जंप टू द EG लेवल. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस ट्रांजिशन, you can say this when the electron jumps from this lower level to the higher level. ठीक है, सो क्यों कब कर सकता है? जब हम इसको जो एच न्यू है वो इतनी होनी चाहिए, या एनर्जी ऑफ द फोटोन इतनी होनी चाहिए कि वो इस गैप को, जो इस गैप के इक्वल, एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज, यू कैन से द कलर इज नोन बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशंस. इनको हम डी ट्रांजिशंस भी कहते हैं. ठीक है, क्यों होती हैं डी ट्रांजिशंस? ठीक है जी, एक डी लेवल से, ये दोनों ही तो डी लेवल्स है ना. अब ये दोनों जो है, जब डी यू कैन से 5D ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी ब्रेक हुई थी, तो ये हमारे पास दो लेवल्स बन गए थे. ठीक है, सो अब डी ट्रांजिशंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डी के ही ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशंस हो रही है. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग. सो व्हाट टाइप ऑफ वेवलेंथ दैट इज एब्सॉर्ब्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. अब ये जो है, ये एनर्जी लेवल्स जो है, यू कैन से द एनर्जी गैप जो है लेवल्स के बीच में ज़्यादा है या कम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है, ये तो बेसिक हम पढ़ के आए हैं. सो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और द वीक फील्ड. ठीक है, अगर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ऑब्वियसली, ठीक है, सो गैप जो है दैट विल बी मोर. सो इट मीन्स मोर एनर्जी, गैप ज़्यादा है यानी कि एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप होने के लिए. ठीक है, सो मोर एनर्जी दैट विल
रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to EG लेवल, ठीक है। सो ऑब्वियसली द रेडिएशंस ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स विल बी अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। अब जितनी शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी उतनी ही उसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम देखें मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है, 2-3 लिगेंड्स ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, जो कि हमने ये किया हुआ है इसकी उसमें कौन सा हमने सीरीज़ किया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किया था जो हमने कि जब हमने अरेंजमेंट किया था लिगेंड्स का अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड स्ट्रेंथ। सो मान लीजिए उसमें से मैंने 2-3 लिगेंड्स जो है वो पिक कर लिए। अब Cn नेगेटिव, ठीक है, ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये आपका जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। सो अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, ठीक है, सो वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। सो वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके साथ और क्या क्या करेक्टर्स जो है वो एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। सो लेस स्प्लिटिंग विल बी देयर, आप समझ रहे हैं ना, आप लेस स्प्लिटिंग ऑफ दीज डी ऑर्बिटल, सो लेस स्प्लिटिंग विल बी देयर, ठीक है। लेस स्प्लिटिंग, लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी मीन्स मोर वेवलेंथ, ठीक है। सो लाइट ऑफ मोर वेवलेंथ दैट विल बी यूज्ड। अब हम इस एंड पे आते हैं, मान लीजिए मैं इस एंड पे आती हूँ, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये जो है लिगेंड जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। इट मीन्स मोर स्प्लिटिंग विल बी देयर, more splitting will be there, more energy will be required, ठीक है। more splitting, more energy, और ज़्यादा एनर्जी जो है वो कैसी वेवलेंथ में होती है, that is of shorter wavelength, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? सो अब जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है ना उसका जो द लाइट दैट इज गिवन आउट, सो उसका जो हमारे पास कम यानी कि जो लाइट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स ने जो लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, अब उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है जो हमें दिखाई देगा, सो दैट इज डिटेक्टेड फ्रॉम द कलर व्हील। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। अदरवाइज वी हैव टू थिंक कि अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब कर ली है तो जो पीछे जो उसने बाकी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कौन से कलर की होगी, ठीक है। अब पूरे के पूरे विबग्योर में से, फॉर एग्जांपल व्हाट डज इट मीन कि विबग्योर में से, ठीक है, आपने रेड कलर की लाइट जो है वो निकाल दी, तो बाकी कलर्स को मिला करके जो ट्रांसमिटेड लाइट है या जो यू कैन से द कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो हमें दिखाई देगा, ठीक है, वो किस कलर का होगा, ठीक है। अब सपोज ये दैट दिस इज़ वेरी सिंपल कि हमारे पास जो है वो एक कलर व्हील है। सो अब इस कलर व्हील से हम इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस जो है वो रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो इफ एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स रेड कलर लाइट, सो इट विल अपीयर ग्रीन, ठीक है। सेम वे अगर कोई ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, सो दैट विल अपीयर ब्लू, ठीक है। एंड येलो की एब्जॉर्ब करता है, देन इट विल अपीयर वायलेट। सो इन दिस वे वी कैन ईजिली come to know about the complementary colors और the wavelengths absorbed। अब सपोज जो रेड कलर है लगभग हमें 720 के आसपास जो है वो, अब देखो 650 है, सो इसमें जो है 720 के आसपास जो है या 700 के आसपास हमें जो है वो रेड कलर दिखाई देगा। रेड कलर जो है वो सपोज अब्जॉर्ब होता है, या यू कैन से द वेवलेंथ ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, द वेवलेंथ ऑफ 720 नैनोमीटर दैट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। सो अब हमारे पास कलर जो है वो कौन सा कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है, ग्रीन कलर दिखाई देगा। या आपको कोई भी वेवलेंथ दी है तो आपको एरिया जो है वो आपको गेस हो जाएगा एरिया, और उस हिसाब से आपको कलर का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही अगर हमारे पास मान लीजिए अगर हमारे पास
कोई भी वेवलेंथ दिए हम न्यूमेरिकली भी जो है वो कि कितने एनर्जी का डिफरेंस है दोनों लेवल्स में, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यू कैन से टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम T to G to EG level. So how much energy gap is there, that can also be calculated if the wavelength, that is wavelength of the light is given. अब फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक. मान लीजिए ये हमारे पास फॉर्मूला है. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. E इज इक्वल टू एच न्यू, और यू कैन से एच, सो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा ऑल्सो. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए. सो मान लीजिए हमारे पास जो है किस कलर की वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब हो रही है 510 नैनोमीटर की, फॉर एग्जांपल नैनोमीटर्स की. सो अब हमने क्या किया कि एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास H, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, C की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, H की वैल्यू पता है हमें. सो वेवलेंथ हमें गिवन है. तो कैन वी कैलकुलेट एनर्जी? यस, वी कैन इजीली कैलकुलेट एनर्जी. सो अब देखिए मान लीजिए हमने ये ले लिया H. सो H की क्या वैल्यू, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है. और C हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब वेवलेंथ जो है सो सबसे पहले यूनिट्स के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है. सो अब जो वेवलेंथ है दैट इज़ इन द नैनोमीटर, तो हमें जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो हम इसको करेंगे इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है. सो ये हमारे पास यूनिट्स जो है वो मीटर में हुए. नाउ वी विल फिल द वैल्यूज़, ठीक है. आपने यहाँ पर H की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 6.626 इंटू 10⁻⁻34, देन 3 इंटू 10⁸, ठीक है. सो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है 510 इंटू 10⁻⁹. सो कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है 9.90 इंटू 10⁻19 joules, ठीक है. इट मीन्स दिस मच ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो दैट दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अगर हमें पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो तो ऑब्वियसली, सो दैट इज़ वेरी सिंपल. अब पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी हो तो एनर्जी 6.0, सो एवोगैड्रोस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. देन मान लीजिए सो जितनी भी एनर्जी आपके पास आई है उसको एवोगैड्रो नंबर से आप दिस मच एंड 9, सो 9.90 इंटू 10⁻⁻19. सो कैलकुलेट इसको कर दीजिए कि जो भी हमारे पास आएगा सो दैट विल बी वट एवर आंसर विल बी देयर, सो दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू द यू कैन से पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक. सो पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एनर्जीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो कि एनर्जीज कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. सो ऐसे में कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं लाइक कलर के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि लाइक दस कॉम्प्लेक्स इज अब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ अंडर दिस वेवलेंथ एंड how can we calculate the energy. So in this way the energies or you can say the splitting energy can be easily calculate once we know that whatever you can say wavelength that is absorbed by the यू कैन से कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स किस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम इजीली गेस कर सकते हैं. उससे हम एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट कैन ऑल्सो बी calculated. So that's all for this video.